हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान को चिन्हित करें। ठीक है, तो जो गलत है उसे हमें चिन्हित करना है। और हमें दिया हुआ है 1:2:2p5 और बोल रहा है कि यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दूसरा विकल्प है 1:2:2p3 और यह कहता है कि यह तीसरे आवर्त और पांचवें वर्ग से संबंधित तत्व है। तीसरा हमें एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और कहता है यह डी ब्लॉक का तत्व है। और चौथा हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और कहता है कि यह 18वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने से पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है हमारा, यह तत्वों के आवर्ती गुणों से संबंधित है। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा में यहाँ पर लिख सकते हैं तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया है उसमें सबसे पहला जो विकल्प है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले विकल्प की तरफ चलते हैं। हमें दिया है 1:2:2p5 करके हमें एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। अब देखिए 1:2:2p5, तो अगर हम कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट करें तो ये कुल 9 इलेक्ट्रॉन है। 5 + 2 + 2 यानी कि कुल 9 इलेक्ट्रॉन है। और कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक बराबर ही है, तो अगर परमाणु क्रमांक भी 9 है तो ऐसा तत्व फ्लोरीन होता है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारा 9, जिसका परमाणु क्रमांक होता है। तो हमें इसका मतलब है यहाँ पर फ्लोरीन दिया हुआ था और पूछ रहे हैं कि क्या यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो हमें यह भी पता है फ्लोरीन ही क्या होता है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। अर्थात यह तो बिल्कुल सही चिन्हित, सही मिलान किया गया है। दूसरा विकल्प है, हमें दिया है 1:2:2p3। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें पूछा गया है क्या यह तीसरे आवर्त और पांचवें वर्ग से संबंधित है। तो हमें जब भी आवर्त निकालना होता है तो आवर्त हम निकालते हैं, देखिए किस प्रकार निकालते हैं आवर्त। आवर्त निकालने के लिए हम देखते हैं कि n का सबसे बड़ा मान कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो n का सबसे बड़ा मान यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है। अर्थात यह एक दूसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, और साथ ही अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग निकालने के लिए हम देखते हैं कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया है। तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p उपकोष में गया है। तो p उपकोष के लिए जो वर्ग होता है वह होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी p उपकोष में सबसे बाहरी p उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं प्लस 12। ठीक है, तो p वाले के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें दिखने हैं और उसमें 12 जोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो p कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 जोड़ेंगे यानी कि 15 हमारा उत्तर आ गया, यानी कि यह एक 15वें वर्ग का तत्व है और आवर्त है 2। प्रश्न में पूछा हमें जो मिलान दिया गया है उसमें दिया गया तीसरा आवर्त और पांचवा वर्ग, यह गलत हो जाएगा। तो यही गलत मिलान वाला विकल्प है। अगला जो है, यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है जहां पर D में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि D में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है 4s की ऊर्जा कम होती है, 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है, अर्थात सबसे अंत में 3d भरा होगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अंत में इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में भरे जाते हैं जो हमारा तत्व होता है उसी ब्लॉक का होता है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, यानी कि यह D ब्लॉक तत्व होगा। तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला अगर हम विकल्प देखने की बात करें तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है जहां पर हमें दिया गया 1:2:2p6 3:3p6। ठीक है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है P में गया है। और P के लिए अभी मैंने बताया कि जब हमें वर्ग निकालना होता है कि कौन से वर्ग का तत्व है, तो P के लिए वर्ग निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि
p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें सीधा सीधा 12 जोड़ दो, यानी कि यह 18वें वर्ग का तत्व है। तो यह विकल्प भी बिल्कुल सही मिलान किया गया है। तो जो गलत मिलान वाला विकल्प है वह हो जाएगा हमारा विकल्प बी, अर्थात जो सही उत्तर भी है इस प्रश्न का वह हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।